राजस्थान के अंदर जन जागरण शुरू हुआ तो एक ही नारा गूंज उठा कि भील प्रदेश चाहिए, और धीरे धीरे मध्य प्रदेश के अंदर जयस नाम का एक तूफान पैदा हुआ, और जयस के अंदर ऐसे कई क्रांतिकारी लीडर हुए जो समाज को एक करने का काम कर रहे थे। लेकिन बाद में मुझे लगा कि जब जयस उफान पे आया, एक था दिखाने की जरूरत हुई, तब जयस के अंदर कई ऐसे सामाजिक लीडर थे जो अलग अलग वर्चस्व की लड़ाई में बढ़ते गए, और इस सामाजिक लीडर ने यह नहीं सोचा कि जिस जमीन से हम उठे, जिन लोगों ने जिन आशा और विश्वास के साथ में हमें आगे लिया, और जिस समाज के नाम पर पहचान बनाई, और उस समाज का दामन छोड़ के अन्य लोगों के साथ में गए जब हमें अपनी जरूरत महसूस हुई। आज दक्षिणी राजस्थान के साथ साथ में गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर भी यह लड़ाई भील प्रदेश की है जो घर घर पहुंची है, और दक्षिणी राजस्थान एक आईना है जिसको देखकर आज पूरे देश के आदिवासी एकजुट होने का कार्य कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर आज राजस्थान की विधानसभा में हम 4 पाए गए हैं, और दिल्ली के अंदर हमारा 1 पाई गया है, लेकिन कभी भी आदिवासियों की समस्या को लेकर, आदिवासियों की बात को लेकर है, हम कभी पीछे नहीं हटे। हमारे पूर्वों की अधूरी इच्छा थी, उसके लिए हम लड़े हैं, और हमें मालूम है कि जिन पूर्वों की अधूरी इच्छा की वजह से हम लोग हमारे कर्तव्य निभाते हुए इस समाज के सर्टिफिकेट पर वहां गए। मैं ये मानता हूं आपके बीच में बात करना चाहूंगा कि आखिर भील प्रदेश क्यों जरूरी है। भील प्रदेश इसलिए जरूरी है कि 5वीं अनुसूची इलाके में आज तक लागू नहीं हुई, वो लागू हो जाए। भील प्रदेश इसलिए जरूरी है कि कोई हमारे सिर पे आकर मुद्दा नहीं। भील प्रदेश इसलिए जरूरी है कोई हमको घसीट के मारे नहीं। भील प्रदेश इसलिए जरूरी है कोई हमारी बहन बेटी को जिंदा दफनाए नहीं। भील प्रदेश इसलिए जरूरी है कि कार्तिक भील जैसे को मारा नहीं। भील प्रदेश इसलिए जरूरी है कोई मटके से पानी छूने से मारा नहीं। भील प्रदेश इसलिए जरूरी है कोई हमारे पुरखों की विरासत जल जंगल जमीन को छीने नहीं, इसलिए भील प्रदेश जरूरी है। और आज से पहले 1818 से पहले इस इलाके के अंदर अरावली की पहाड़ियां या इन 4 जगह पे आदिवासियों ने कभी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया, न ही आदिवासियों ने जंगलों का खनन के लिए काटा था। और आज सरकार ऐसे ऐसे कानून ला रही है जो वन विभाग के अंदर हमारे आदिवासी वर्षों से इस जमीन पर रह रहे थे, ये वन विभाग के कानून बाद में आए, उससे पहले रह रहे थे। सरकार उनको बेघर करने का काम कर रही है, लेकिन खनन के नाम पर, कभी विकास के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित करने का काम कर रहे हैं। और कभी कभी जब हक की बात करते हैं तो नक्सलवादी कहकर उन्हें मारा जाता है, जिस तरह के मध्य प्रदेश के अंदर बेघर जनजाति को, आदिवासियों को मारा जा रहा है। तो यदि हमारा भील प्रदेश होगा, हम लोग सुरक्षित होंगे, हमारा अधिकार बचा पाएंगे। और भील प्रदेश तब बढ़ेगा जब हर एक घर घर में बिरसा मुंडा पैदा होगा, हर एक घर घर में काली बाई कैलाशवर पैदा होगी, ये विचार जिंदा होंगे, ये विचार पैदा होंगे, तब भील प्रदेश जरूर बढ़ेगा। और मैं मानता हूं इस लड़ाई के अंदर